Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today is 15th of January and it's around 4 p.m. and I'm going to shoot this video. मुझे पता है मैं एक स्टंट कर रहा हूँ. My window is open, बाहर का noise आ सकता है, but please bear with me. So moving forward, this video, have you heard it? So this video is going to help you in tracking your expenses. उस कौन सी कैटेगरी में हम लोग ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं. बाय एनालाइजिंग द डेटा हम लोग एक ऐसा हैबिट बिल्ड करेंगे जिससे हमें वो एक्सपेंस फॉर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी को कम करना है. लेकिन ये सारा होगा कैसे? सो आई एम गोइंग टू शेयर अ शीट विथ यू विच विल हेल्प यू ट्रैक ऑल योर एक्सपेंसेस एंड actually allowing you to get the details of your expenditure, जहां पे आपको ये पता चलेगा इस पर्टिकुलर मंथ में आपने कितना एक्सपेंस किया है, ये पर्टिकुलर साल में आपने कितना एक्सपेंस किया है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपने कितना एक्सपेंस किया हुआ है. एंड दिस ऑल इट्स पॉसिबल, यस, विद द हेल्प ऑफ यू. यू जस्ट हैव टू बिल्ड वन हैबिट. आपको हर एक वीक में सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल के अपने वीक में जितने आपने एक्सपेंसेस किए हुए हैं उनको ट्रैक करना है. एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, आप बहुत एक अच्छे दरवाजे को ओपन कर रहे हो जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आपका कितना पैसा खर्च होता है. जब आपको ये पता चलेगा तब जाके आप एक लिमिट या थ्रेशोल्ड लगा सकते हो, या फिर एक जिसको हम बजटिंग कहते हैं, so that you can reduce the expense for that particular category. But to know that, let's dive deep into it. और मैं अभी शिफ्ट करने वाला हूं अपने स्क्रीन के ऊपर जहां पे आपको मैं शीट एक्सप्लेन करता हूं. एंड this will change your life, this habit will change your life, believe me. Let's see. So अभी हम लोग आ चुके हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर. कॉलम ए में मैंने अपना एक एक्सपेंस टाइप रखा हुआ है एंड दिस इज एन ड्रॉप डाउन. सो इनसाइड द कॉलम में आपके कैटेगरी को पिक करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे Amazon, कहाँ पे आप अगर ऑटो से जाते हो तो ऑटो फेयर, अगर आपने कुछ बुक बाय कर लिया तो वो डीमार्ट, इन सब को हटा के हम लोग एक शॉपिंग कैटेगरी को रख सकते हैं. मैंने उसको बहुत ड्रिल डाउन किया था, आप लेकिन इसको शॉपिंग कैटेगरी में मैप करा सकते हैं. लेकिन पर्टिकुलरली आई वांटेड टू नो कि मैं बुक के ऊपर कितना खर्चा कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल के ऊपर कितना खर्चे कर रहा हूँ, मैं जिम फीस कितने भर रहा हूँ, मैं सब्सक्रिप्शन कितने के ले रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड द नीश ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस. बट यू कैन ट्रैक ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ शॉपिंग अंडर द शॉपिंग कैटेगरी. ये है अपनी कैटेगरी कॉलम ए के अंदर. कॉलम बी में हम लोग डेट मेंशन करेंगे. जिस जिस दिन पे आपने खर्चे किए हैं उस दिन का डेटा यहाँ पे प्रेजेंट होगा. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 जुलाई को 450 रुपए का पेट्रोल भरा था. ये रैंडम डेटा है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है. जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए शीट बनाई हुई है और इसके अंदर डेटा ऐसे फिल किया हुआ है. सो डोंट टेक इट सीरियसली कि एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है. मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आप एक्चुअल में जो भी आपको लिखना है वो बैंक अकाउंट आप लिख सकते हो. मैंने यहाँ पे रैंडमली एबीसी डाला हुआ है, बट यू कैन चूज एक्चुअल बैंक अकाउंट एंड द पेमेंट मेथड एज वेल. इससे हम लोग ये ट्रैक कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर पेमेंट मेथड से हम लोग कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, क्या एक्सपेंस कर रहे हैं और कितना एक्सपेंस कर रहे हैं. एफ कॉलम सिर्फ आपके कुछ पर्सनल नोट्स या कुछ कमेंट्स फॉर दैट एक्सपेंस अगर आपको लिखने हैं, देन यू कैन यूज दैट कॉलम. मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप देख पाओगे तो अपने स्क्रीन पे करंट मंथ्स एक्सपेंस, मतलब इस पर्टिकुलर मंथ पे आपने कितने एक्सपेंस किए हैं, इसका डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है. करंट ईयर में आपका पूरे साल का, जो साल अभी चल रहा है, टोटल एक्सपेंसेस में आपने अभी तक कितने सारे एक्सपेंसेस किए हुए हैं उसका डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है. नाउ द मैजिक इज जस्ट अंडर दैट. अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक मंथ चूज करने का ऑप्शन अवेलेबल है. सो यहाँ पे जैसे हम लोग ने अगस्त चूज किया हुआ है, लेट्स चेंज इट टू जुलाई. जैसे मैं जुलाई को चेंज करता हूं एंड आई हैव मेंशन्ड द ईयर 2021, तो यहां पे देखना कस्टम मंथ्स एक्सपेंस में आपको एक फिगर बदलते हुए नजर आएगी. सो अगेन आई एम गोइंग टू शिफ्ट इट टू नवंबर. नवंबर में कुछ अपने एक्सपेंसेस हुए नहीं है. लेट्स मूव एंड चेक टुवर्ड्स द अगस्त. ये देखो
अगस्त 2021 में 35,146 के एक्सपेंस हुए हैं। नीचे आके आपको एक रैंडम ईयर मेंशन करने का ऑप्शन अवेलेबल दिखेगा, जहां पे आपको एक कस्टम ईयर है। जैसे मुझे अगर 2022 के एक्सपेंसेस जानने हैं तो मैं यहाँ पे 2022 मेंशन करूंगा। अगर मुझे 2021 के एक्सपेंसेस जानने हैं तो मैं वो साल मेंशन करूंगा। तो पूरे साल भर में आपने कितना एक्सपेंस किया है वो उससे पता चलेगा। उसके ही नीचे हम लोग ने एक रेंज की सेटिंग दी हुई है, जिसमें आपको जो मंथ से डेटा ट्रैक करना है उस मंथ को आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैं समझ लो यहाँ पे सितंबर डाल दे रहा हूं और 2 के कॉलम के नीचे मुझे चाहिए जनवरी 2022। सो यहां पे मैं ईयर भी मैंने चेंज कर दिया है। सो टोटल अभी तक सितंबर से अभी तक टोटल एक्सपेंस हो चुका है 72,944। लेकिन आप तो बोलोगे कि जुलाई का एक्सपेंस कहां चले गया, तो हम लोग ने यहाँ पे 2020 ईयर चूज किया है। इफ आई चेंज दिस ईयर टू 2021, सी द मैजिक, आपको पता चलेगा कि ये एक्सपेंस ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हुआ है। सो बताने का यही मकसद है, ये सारे जो ट्रैकर्स हैं वो आपको कौन से रेंज में आपने कितना एक्सपेंस किया ये पता करके बताएंगे, इनको जोड़ के बताएंगे। लेकिन एक्चुअल आपकी कैटेगरी जो आपने यहाँ पे एंटर की है, उस कैटेगरी के सामने आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना एक्सपेंस किया है। और ये पता कैसे चलेगा, तो सिंपली हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। 3 कॉलम में जहां पे डेटा प्रेजेंट है उन 3 कॉलम को चूज कर दो। 3 कॉलम को चूज करने के बाद जहां तक डेटा अवेलेबल है वहां पे आके मैंने ये चार्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, चार्ट्स में चले गया और एक सिंपल एक पिवट हम लोग देख पाएंगे। अगर आप यहाँ पे मैंने क्लस्टर्ड कॉलम्स के ऊपर अगर हाईलाइट किया तो आपको पता चलेगा मेरा होटलिंग का एक्सपेंस इज नियरली वे पार 25,000 इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। माय होटल एक्सपेंसेस आर नियरली अराउंड 25,000। ये रैंडम डेटा है, सो डोंट जज ऑन द नंबर्स, इट्स जस्ट अ रैंडम डेटा। अगर हम लोग शॉपिंग को देखेंगे तो शॉपिंग नियरली अराउंड 20,000 है। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी के अंदर आपका बहुत सारा एक्सपेंस चले जा रहा है। सो आई होप सो दिस पर्टिकुलर शीट इज यूजफुल टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस। सेम लॉजिक बेस के ऊपर हम लोग ने एक इन्वेस्टमेंट की भी शीट बनाई है, तो मैं वो शीट भी आपको दिखा देता हूं। अगेन दिस इज अ रैंडम डेटा, डोंट फॉल इन अ ट्रैप की ये एक्चुअल डेटा है और ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपने यहाँ पे कुछ कमेंट्स पढ़ लिए या फिर कुछ फिगर्स देख ली तो ये कुछ रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा हूँ, इट्स जस्ट अ रैंडम डेटा। सो ये है अपनी एक इन्वेस्टमेंट की शीट जिसके अंदर हम लोग ने ए कॉलम के अंदर इन्वेस्टेड टू, किसके अंदर हम लोग ने इन्वेस्टेड किया हुआ है। सो आई कैन रीनेम दिस एज एन इन्वेस्टमेंट। सो कॉलम ए इज द कैटेगरी फॉर इन्वेस्टमेंट कि हम लोग ने किस में इन्वेस्ट किया हुआ है, कितने मंथ में आपने कितने की इन्वेस्टमेंट की है और एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है ये आपको पता चलेगा। सो कॉलम ए इज फॉर इन्वेस्टमेंट, कॉलम बी इज अगेन फॉर डेट, कॉलम सी इज फॉर द कैपिटल, कॉलम डी इज फॉर द ऐप। अगर आप कोई ऐप यूज करते हो जिस ऐप को यूज करके आप उतने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की हो, then you can track that app name as well. Column E is for the bank account, आपने कौन से अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट किया हुआ है। And again column F is to add notes for that particular investment. So जैसे अगर आप देख पाओगे यहाँ पे मेरे पास जून से मैंने डेटा डाल के रखा हुआ है और जो आपका लेटेस्ट डेटा रहता है वो इस मस्टर्ड कलर में आ जाता है। आई एम गोइंग टू पिंग दिस शीट इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप देखोगे इक्विटी इज वन कैटेगरी जिसके अंदर बहुत सारे आपको इन्वेस्टमेंट दिखेंगे। देन वी हैव म्यूचुअल फंड, देन वी हैव क्रिप्टो एज अ कैटेगरी, देन अगेन वी हैव यूएस स्टॉक एज अ कैटेगरी। तो इन कैटेगरीज के अंदर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो ये सैंपल डेटा का हम लोग एक पिवट देखते हैं एक्चुअल में कैसे आपको ये पता चलने में हेल्प होगी कि आपने कितना पैसा किस कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है। फ्रॉम द स्टार्ट टिल नाउ हम लोग ने क्रिप्टो में नियरली अराउंड 8,500 इन्वेस्ट किए हैं। हम लोग ने इक्विटी में नियरली अराउंड 60,000 से ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है।
म्यूचुअल फंड्स में नियरली अराउंड 1 लाख और यूएस स्टॉक्स में नियरली अराउंड 35,000। तो आपको ये पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपका कितना पैसा है। यहाँ पे भी सेम करंट मंथ्स इन्वेस्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट में आज तक की इन्वेस्टमेंट कितनी है, एक पर्टिकुलर मंथ में आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी। जैसे अगर आप शिफ्ट कर देते हो इसको जून में, तो आपकी जून की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो बताएगा। सो यू गॉट द पॉइंट राइट। Based on the same logic, you can track your investment and expenses. You can track your money where it is actually flowing. आपका पैसा कहाँ जा रहा है ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अगर वो पैसा ट्रैक हो पाया then and then only हम लोग ये सोच सकते हैं और उस डायरेक्शन में स्टेप्स ले सकते हैं जहां पे उस कैटेगरी के ऊपर अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। एंड आई होप आप 2022 में ऐसी एक हैबिट बिल्ड करेंगे जिसमें आप अपने सारे एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करेंगे। जस्ट टू ऐड वन थिंग, वीक में 5 से 10 मिनट एक शीट को अपडेट करने में डालना कैन सेट यू फॉर एंटायर ईयर नोइंग आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जब आपको ये पता चलेगा देन यू श्योरली कैन reduce the money which is flowing into that particular category. So I hope this will help you in every manner and I hope आप इसके साथ थोड़ा सा play around करेंगे and this sheet will actually be able to make a difference. I hope that इसी नोट पे ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो do not forget to comment down below and let me know what you have actually learned from this sheet and this whole video. Do not forget to hit the like button, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, do subscribe to the channel और ऐसे ही मैं अच्छे वीडियोस बनाते रहूंगा। So मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय। This is purely a stunt. In reality, it's a stunt because मैंने विंडोज ओपन रखे हुए हैं and I'm going to shoot this way with the natural light. देखते हैं क्या है। I just have one light because ये साइड पे पूरा shadow आ रहा था, so I have just kept one light on my face and this is purely a stunt. पता नहीं है मुझे रोड पे कितना सारा नॉइज़ रहेगा और कितना यहाँ पे कैप्चर होने वाला है, बट आई एम प्रिटी पॉजिटिव। और चलिए शुरू करते हैं।